श्री वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। अब यही मारा कहना सहना सुख दुख सहना कछ
कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना। कर मन का फल जान के सहना, कर मन का फल जान के सहना, कर मन का फल जान के सहना, कर मन का फल जान के सहना। सुख दुख किसका जीवन ऐसा है कि जहां बचपन से लेके अंत तक सुख ही सुख मिला हो या दुख ही दुख मिला हो। सुबह होती है तो शाम होती है, शाम होती है तो फिर सुबह होती है। ये सुख दुख जीवन में धूप छांव की तरह आते हैं। सुख दुख सहना पर अपने मुख से कुछ नहीं कहना, किसी को दोष नहीं देना कि उसके करके मुझे ये दुख मिला। क्यों? क्योंकि ये जो सुख दुख मिलते हैं ये हमारे अपने स्वयं के कर्म हैं जिनको ये इंसान भोगता है। तो संत तो यही कहते हैं, और जो हमारे कर्म हैं ये हमें अवश्य भोगने हैं। वृंदावन में एक संत थे, एक दिन इतने भजनानंदी थे कि 24 घंटे में से 22 घंटे बैठ के भजन करते थे। इतना तेज था, इतना तप उनमें। एक दिन भजन करते करते उनके सामने एक काले रंग की छाया आके खड़ी हो गई। बोला, महाराज आप कौन हैं? उस छाया ने कहा कि मैं आपके पाप कर्म हैं, मैं आपके पाप कर्म हूं और आपको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे और आपको बड़ा कष्ट होगा। उन संत ने कहा, कितने साल का कष्ट है? बोले 13 वर्ष का कष्ट है, आपको 13 वर्ष में भोगना होगा। बोले मैं भजन करता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं 13 वर्ष के लिए कष्ट भोगूं और अपना भजन छोड़ दूं। उन्होंने कहा, महाराज भोगना तो पड़ेगा। बोले चलो 13 वर्ष की जगह आप 13 महीने में वो अपना समस्त कष्ट भोग लीजिए। बोले 13 महीने का भी समय मेरे पास नहीं है, मैं भजन नहीं छोड़ सकता। मैं 13 महीने कष्ट भोगूंगा तो भजन कब करूंगा? करते करते 13 घंटे में उनका ये हुआ कि चलो 13 घंटे में देता हूं, क्योंकि कर्म तो मेरे हैं, कष्ट मुझे ही भोगना पड़ेगा, तभी स्वच्छ शरीर मिलेगा। उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया। उनकी कर्म ने कहा कि प्रभु आपके भजन का तेज है जो मैं आपसे इतनी वार्तालाप कर रहा हूं और मैं 13 दिन के लिए मान गया हूं, लेकिन आप ये सोचो कि किसी को 13 वर्ष का कष्ट और 13 घंटे में भोगना होगा तो कितना कष्ट होगा। प्रभु आप सह नहीं पाओगे। बोले नहीं मैं सह लूंगा, मैं 13 घंटे से ज्यादा नहीं दूंगा। अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरी कुटिया जमुना के पार बना दो। नदी की इस पार रहते थे, बोले आज मेरी कुटिया वहां बना दो। मैं संध्या के समय 6 बजे कुटिया में प्रवेश करूंगा और सुबह 7 बजे तक मैं कितना भी चीखूं पुकारूं चिल्लाऊं, कोई जना वहां नहीं आएगा। गुरु जी की आज्ञा थी। सब शिष्यों ने ऐसा ही किया कि एक कुटिया बना दी और गुरु जी अपना भजन करके बैठ गए। ठीक 6 बजे वही आकृति आई और गुरु जी के शरीर में प्रवेश कर दिया। जैसे ही प्रवेश किया मानो बिजली कौंध गई और उनका कष्ट भोगना प्रारंभ हो गया। इतना कष्ट कि सोच सकते हैं कि किसी को 13 वर्ष का कष्ट 13 घंटे में कैसे भोगेगा। होते होते वो गुरुजी चिल्लाने लगे, इतना चिल्लाए दूर दूर तक उनकी आवाज, लेकिन कोई नहीं गया। करते करते सुबह के 4 बजे गए।
4 बजे गुरुजी के सारा मांस पिघल पिघल के जमीन पे आ गया, हड्डियां पिघलने लगी और गुरुजी चीखते रहे। लेकिन भजन का प्रताप और भजन उनकी तपस्या 7 बजने को आए। जब 15-20 मिनट रह गए तो गुरुजी के फिर से वही एक सुंदर सी देह, जितना मांस गला था, हड्डी गली थी, सब यथावत हो गए। गुरुजी का एक कोमल शरीर निकला। 7 बजे गुरुजी आए। तो कहने का ये है कि ये हमारे अपने कर्म होते हैं। जानकी जी महलों में पली, रामचंद्र से पति मिले, गुरु मिले वशिष्ठ, और सीता सुख पायो नहीं, भावी बड़ी बलिष्ठ। तो जो अपने भावी है वो होके रही। इसलिए जब भी भगवान न करे किसी में कष्ट आए, ये कष्ट आए तो ठाकुर से क्या प्रार्थना करनी है? सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, कर मन का बलि जान की सहना, कर मन का बल जान के सहना। और प्रभु से क्या प्रार्थना करना? एक भरोसा मोहे देना, एक भरोसा मोहे देना, प्यारे इतना भरोसा मोहे देना, इतना भरोसा मोहे देना, प्यारे तू मेरे संग संग है ना। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। अंत समय जब आए हमारा, 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 जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, रज में रज है के मिल जाऊं, रज में रज है मिल जाओ, प्यारे, रज में रज है के मिल जाऊं, रज में रज है मिल जाओ, ये मेरी अरज निभाना। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। कहे गोविंद, कहे गोविंद, सुनो मोरे ठाकुर, कहे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, कहे गोविंद, सुनो मोरे ठाकुर, गोविंद सुनो मेरे ठाकुर। मेरा
सोए